अक्टूबर 2025 में एक लैपटॉप खरीदना है 80,000 से लेकर 1 लाख तक के बजट पे, तो ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाली है। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्निकल। आप शुरू करते हैं। चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं हर महीने ऐसे ही 3 वीडियोस लेके आता हूँ। इन पूरे सीरीज का ये आखिरी वीडियो और इसके पहले 2 वीडियो ऑलरेडी पोस्टेड है चैनल पे। आप जाके अगर आपको कम बजट में खरीदना है कुछ, तो वो वाले वीडियोस देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने आपको एवरीडे यूज और अल्ट्रा बुक ये दोनों चीजें बताई हैं। गेमिंग लैपटॉप कोई भी मैं नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, उसका वीडियो है चैनल पे, पहले आप जाके देख लेना पुराना वीडियो। अभी अक्टूबर में खरीदने का मतलब मेजर क्या रहेगा ना, कि जैसे कि बहुत सारी सेल वगैरह चलती रहेगी, दिवाली सेल वगैरह भी आएगी, तो ये जो लैपटॉप है इनमें से आप कुछ चूज कर लोगे तो आपका फायदा हो जाएगा। बहुत ही वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप कुछ मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले अल्ट्रा बुक में तो मैं हाईली रिकमेंड आपको करूंगा कि आप एप्पल का मैकबुक एयर ही खरीद लो। अगर आपको विंडोज और मैकबुक में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही हो तो मैं बताऊं कि मतलब मैकबुक अगर आप खरीदते हो तो आपको काफी फायदा हो जाएगा। इसमें ना वो सारे काम हो जाएंगे जो कि इस बजट में विंडोज के लैपटॉप में जनरली नहीं हो पाते हैं। अब लेकिन यहाँ पर ऐप का अलग अलग जो है दिक्कतें होती हैं, तो वो चीज़ आपको बात ध्यान में रखनी होगी। मैकबुक्स आर ऑलवेज ग्रेट, लेकिन आपको सिर्फ बेस वेरिएंट ही मिलता है आपको 80,000 रुपए में, जिसमें 10 कोर सीपीयू और 8 कोर जीपीयू है, 16 GB की यूनिफाइड मेमोरी मिलती है और 256 GB की स्टोरेज मिलती है। तो बेसिक यूज केस के लिए ट्रेवल करना है, आपको कुछ ऑफिस वर्क करना है, कोडिंग करनी है, उन सब में ये काफी ज्यादा सही रहने वाला है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है ना कि अभी आपको 84,000 या फिर कभी कभी 80,000 में भी मिल जाया करते हैं। तो 80,000 में ये M4 चिप वाला मैकबुक खरीदना सबसे ज्यादा सही रहेगा। अगला जो है लैपटॉप, ये भी अल्ट्रा बुक की ही कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि ये सिर्फ 1.19 kg का है। हालांकि ये 14 इंच का है, ऐसा कुछ 13 इंच का नहीं है। तो जो भी इतने कॉम्पैक्ट और लाइट वेट के लैपटॉप है, मैं उन्हें अल्ट्रा बुक ही बोलना चाहूंगा। और वैसा भी हमें करना भी चाहिए, क्योंकि ये काफी अच्छे लैपटॉप्स हैं। लिनोवो का योगा स्लिम ऑलमोस्ट 97,000 के बजट में चला जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा मतलब आपको अच्छा प्रोसेसर मिल जाता है। इसमें इंटेल का कोर अल्ट्रा 5 226V लगा हुआ है। इसमें एक बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रोसेसर, और साथ में यहाँ पर 16 GB की रैम और 1 TB की SSD भी मिल जाती है आपको। विंडोज 11 होम और MS ऑफिस दोनों यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड होकर मिल जाते हैं। और साथ में इस लैपटॉप का डिस्प्ले भी बहुत ही अच्छा है, मतलब एक बढ़िया सा फुल HD रेजोल्यूशन का OLED डिस्प्ले है, जिसमें आपको DCI P3 100% मिल जाती है। तो एक बढ़िया सा कलर भी इसमें मिल जाएगा आपको। कलर एक्यूरेसी वाले सारे टास्क अच्छे से हो जाएंगे। और ये योगा जो सीरीज होती है लिनोवो की, काफी प्रीमियम सीरीज है, तो आपको कोई भी वहां भी दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन अब जैसे कि आप इतना महंगा लैपटॉप खरीद ही रहे हो, तो इसमें आपको विंडोज 11 होम एडिशन मिलता है, और उसे आपको प्रो पे अपग्रेड करना है। तो आप जा सकते हो mypckey.com पे। यहाँ पर विंडोज लाइसेंस विंडोज 11 में जाकर विंडोज की आप यहाँ पर रिटेल की खरीद सकते हो सिर्फ 647 रुपीज में। ये एक पूरी जेन्युइन वेबसाइट है और जेन्युइन लाइसेंस भी आपको मिलता है। इसका मेरे चैनल पे पहले ही वीडियो बना हुआ है, आप देख लेना उसमें जाकर कि कैसे मैंने बड़ी आसानी से विंडोज 11 होम से 11 प्रो पर अपग्रेड कर दिया था। और उसके ही साथ अगर आपको MS ऑफिस का भी 365 वाला वेरिएंट खरीदना है, तो आपको मिल जाएगा वो सिर्फ 739 रुपीज में, जो कि बिल्कुल जेन्युइन लाइसेंसेज हैं। और इनका कस्टमर सर्विस वगैरह भी काफी सही है, आपको क्विकली रिस्पॉन्स मिलेगा अगर आप कोई इशू फेस करते हो। इसका भी लिंक वगैरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाके आप इसे चेक कर लेना अगर आपको कोई भी लाइसेंस वगैरह अपग्रेड करना है। और अब अगला लैपटॉप में जो आपको बताना चाहता हूँ, Asus का ZenBook 14। ये भी जो है अल्ट्रा बुक ना काफी सही रहेगा। सिर्फ 1.2 kg का लाइट वेट सा लैपटॉप है, और यहाँ पे आपको मिल जाता है इंटेल कोर अल्ट्रा 5 225H। काफी बढ़िया सा प्रोसेसर है ये। इस प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी डील मिल रही है। और साथ में 16 GB की रैम, 1 TB की SSD, और यहाँ पर आपको 3K रेजोल्यूशन का एक बढ़िया सा OLED डिस्प्ले मिलता है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो कि लिनोवो योगा स्लिम खरीदे या फिर ZenBook का A14 या ये चीज, अब जैसा कि ये जो लैपटॉप है इसी में कंफ्यूजन भी हो सकती है आपको कि मतलब लिनोवो वाला खरीदें कि Asus वाला। इसका जो डिस्प्ले है Asus का, वो उससे कहीं ज्यादा बेटर है। यहाँ पर 3K रेजोल्यूशन है, लेकिन जो लिनोवो में प्रोसेसर है वो थोड़ा ज्यादा कैपेबल है। और एक सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर ये भी हो सकता है कि इसमें टच स्क्रीन भी है। ऐसा नहीं है कि ये कोई 2-in-1 लैपटॉप है, सिर्फ टच स्क्रीन है। तो अगर आपको ऐसा मत सोचना कि आप पेन लेके ग्राफिक डिजाइनिंग कर पाओगे, इसमें वो चीज नहीं होगी। वैसे एक बात मैं बताऊं, ये जो 1 लाख का बजट चल रहा है अभी, जैसे कि ये टच स्क्रीन के बजाय अगर ये लोग एक फिंगरप्रिंट रीडर दे दिए होते ना, तो ज्यादा अच्छा रहता। बड़ी अजीब बात है, मैं अपने पिछले वीडियो में भी ये बातें बोल रहा था कि इतने 1-1 लाख के बजट में आपको एक कॉमन सेंस फीचर नहीं मिलता है, फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि बहुत ही जरूरी है इन माय ओपिनियन। अगर आप इनकेस विंडोज हेलो पास की वगैरह बनाना चाहते हो, किसी और भी अपने ईमेल अकाउंट्स वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो चीजें आजकल विंडोज लैपटॉप में जैसे कि मतलब 1 लाख में भी नहीं मिल रही है। टच स्क्रीन का कोई एक्चुअली खास रिक्वायरमेंट नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे जाके बताना
कि एक लैपटॉप जिसकी हिंज जैसे ओपन है उसका टच स्क्रीन आप कितनी बार यूज़ करते हो। क्या ये एक्चुअली कॉमन सेंस फीचर है भी या फिर नहीं है। 2-in-1 लैपटॉप एक अलग बात होती है कि उस पर आप पेन से ऐसे अच्छे से लिख सकते हो, लेकिन इस टाइप के लैपटॉप्स का कोई खास यूज़ केस है क्या? आप ऐसे टच स्क्रीन को इस्तेमाल करते हो? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसे। अगला जो लैपटॉप मैं आपको बताना चाहता हूँ Asus का VivoBook S14। ये S14 के बहुत सारे वेरिएंट है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया था 80,000 रुपए में आपको ये वाला वेरिएंट खरीदना चाहिए, जिसमें आपको इंटेल का Core Ultra 7 255H मिल जाता है। बड़ा ही शानदार सा प्रोसेसर है ये, बहुत ही ज्यादा अच्छे AI टास्क वगैरह हैंडल करने की काबिलियत रखता है। साथ में 16GB की रैम 512GB की SSD भी इसमें मिलती है। Windows 11 होम वगैरह भी यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड होकर मिल जाता है। ये जो भी इंटेल के अल्ट्रा सीरीज वाले प्रोसेसर्स हैं, इन सभी लैपटॉप में आपको बैटरी लाइफ थोड़ी ज़्यादा अच्छी मिलेगी। 20 आवर्स ऐसा ये लोग लिखते हैं, लेकिन उतना नहीं मिलने वाला। विंडोज लैपटॉप पे मैं बिलीव ही नहीं कर सकता इस चीज़ों पे, अनलेस कि अगर ARM आर्किटेक्चर वगैरह जो है ना, मतलब ये क्वालकॉम वगैरह है, वो सब में मिल जाएगा, लेकिन इनमें फिर भी थोड़ा कंप्रोमाइज ही रहेगा। इनकी बैटरी लाइफ ठीक ठाक सी मिल जाएगी, ऐसा 20 घंटे तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली। अगला जो लैपटॉप मैं आपको बताना चाहता हूँ, 90,000 के बजट में HP की तरफ से एक बढ़िया सा लैपटॉप आता है। ये जो है काफी सही लगा मुझे। सेम प्रोसेसर है, Ultra 7 नहीं है, ये Ultra 5 255H है, तो थोड़ा सा अंडर पावर्ड रहेगा। नंबर ऑफ कोर्स वगैरह थोड़े से कम होते हैं Ultra 7 के कंपैरिजन में, और AI टॉप्स भी थोड़े से कम होंगे। और यहाँ पर 16GB की रैम और 1TB की SSD मिलती है। 3 के रेजोल्यूशन का एक अच्छा सा डिस्प्ले मिलता है OLED वाला, और यहाँ पर आपको Windows 11 MS Office दोनों का सपोर्ट मिल जाता है। अगला जो लैपटॉप मैं आपको बताना चाहता हूँ, Asus का VivoBook S16। अब जैसे ही S14 था वैसे ही S16 भी है। यहाँ पर भी आपको सेम टू सेम प्रोसेसर मिलता है, Ultra 5 225H। तो देखो जैसे कि 3 प्रोसेसर आए हैं, एक इंटेल कोर Ultra 5 225H है, फिर Ultra 5 255H है, फिर Ultra 7 255H है। तो ये सारे प्रोसेसर की डिटेल्स वगैरह देखनी है, आप सिंपली इनको गूगल पे टाइप करके देख लो, आपको नंबर ऑफ कोर्स वगैरह वो सब कुछ दिख जाएंगे। बट इन जनरल ये मान के चलो कि ये थोड़े थोड़े नंबर ऑफ कोर्स का डिफरेंस होता है। जो Ultra 7 255H है उसमें सबसे ज्यादा मिलता है सब कुछ। अब जैसा कि ये एक बड़ा लैपटॉप है, 16 इंच का लैपटॉप है, तो उसके हिसाब से इसमें एक अच्छा सा डिस्प्ले भी मिलता है, जैसे कि OLED मिल जाता है यहाँ पर, जो कि काफी अच्छी बात है। और एक अच्छा सा यहाँ पर हाई निट्स का ब्राइटनेस भी है। बहुत ही रेयर है कि 500 निट्स का ब्राइटनेस आपको विंडोज लैपटॉप में मिल रहा हो आजकल। और इसी लैपटॉप का एक दूसरा भी वेरिएंट आता है, तो दोनों ही मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। जैसा आपका बजट हो उस हिसाब से आप खरीदना। Asus का VivoBook S16 ये जो है Ultra 5 225H वाला है, और उसके साथ में आपको Ultra 7 255H वाला भी मिल जाता है। तो यहाँ पर प्राइस डिफरेंस हो जाता है, मतलब इस प्रोसेसर के लिए ठीक है, मतलब थोड़ा जो Ultra 7 टाइप के प्रोसेसर वाले जा रहे हैं वो ऐसे 85 to 90,000 के बजट में जा रहे हैं, तो आपको उतनी सी बात ध्यान में रखनी होगी। साथ में इस लैपटॉप में बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया है, फिंगरप्रिंट रीडर नहीं दिया गया है, जो कि नहीं दिया जाता आजकल। कुछ बड़े ही कॉमन सेंस टाइप के फीचर आजकल ना लैपटॉप कंपनीज भूलने लग गई हैं, और उनका जो है जैसे रिलेवेंस ही खत्म होता जा रहा है। ना ही हम लोग डिमांड करते हैं, कोई डिमांड ही नहीं कर रहा है इन चीजों की, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी मैटर करती ही नहीं है, तो इससे क्या ही फर्क पड़ जाता है। एक लिड खुलने वाले लैपटॉप में टच स्क्रीन देना जरूरी हो जाता है, लेकिन एक फिंगरप्रिंट सेंसर देना नहीं। अगला जो लैपटॉप मैं आपको बताना चाहता हूँ, Lenovo का Yoga Slim 7, और ये आता है इंटेल के कोर Ultra 9 185H प्रोसेसर के साथ में। 1 लाख रुपए तक में कुछ आप खरीदना चाहते हो तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स। लेकिन इसके अलावा अगर आपको डेल का भी खरीदना है, आप इस बजट में आप जा रहे हो, तो डेल के कुछ बड़े ही शानदार लैपटॉप है जो मैं बताने वाला हूँ अभी। लेकिन आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो, Lenovo की योगा काफ़ी प्रीमियम सीरीज़ है, तो आप उस हिसाब से इसे देख सकते हो कि Ultra 9 185H मिल जाता है आपको। काफ़ी अच्छा सा प्रोसेसर है ये, इसमें आपको 16 कोर मिलते हैं, और उसके हिसाब में 5.1 गीगाहर्ट्ज तक की जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिलती है। लेकिन जो इसका NPU है ना, उसमें आपको सिर्फ अप टू 11 टॉप्स ही मिलता है, तो बहुत ज़्यादा हाई फाई सा NPU नहीं है। लेकिन ये प्रोसेसर इन जनरल बहुत ही कैपेबल है। 16 कोर के साथ में आपको 5.1 गीगाहर्ट्ज तक की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, विच इज़ लाइक क्रेजी। बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर है ये। एक जो शिकायत है मेरी कि अभी जैसे 1 लाख का लैपटॉप है, तो ये योगा जो सीरीज़ है ना, इसमें आपको जनरली 2K 3K रेजोल्यूशन नहीं मिलते, सिर्फ फुल HD रेजोल्यूशन का एक बढ़िया सा डिस्प्ले है OLED वाला DCI P3 कलर गेमेंट के साथ में। लेकिन यहाँ पर 32GB की रैम मिलती है और 1TB की SSD मिलती है, तो आपको काफ़ी अच्छी वैल्यू मिल जाती है। बाकी सब कुछ इस चीज़ में है। और अगले 2 लैपटॉप पे जो बताने वाला हूँ, डेल का 14 प्लस और एक प्रो 14 प्लस ऐसा करके कुछ है। तो ये जो है ना, जनरली आपको Amazon और Flipkart पे कम ही दिखते हैं ये वाले लैपटॉप। पता नहीं Amazon पे सिर्फ वो पुराने वाले ही लैपटॉप इनके बिका करते हैं, बाकी सारे नए लैपटॉप डेल अपनी वेबसाइट पे खुद बेचते हैं। तो ये जो 2 लैपटॉप मुझे लगे आज की डेट में, अगर आप कुछ सच में खरीदना चाहते हो डेल का, तो एक्चुअली में आपको 1 लाख या फिर 1.25 लाख के बीच में प्राइस में ही जाना चाहिए, क्योंकि डेल के लैपटॉप उसी प्राइस ब्रैकेट में मुझे सही दिखाई दे रहे हैं।
बाकी जो भी नीचे वाले हैं ना उनमें कुछ ना कुछ मिसिंग है, या फिर उनकी बिल्ड क्वालिटी या डिस्प्ले बहुत ही ख़राब है। तो मैं इसीलिए अपने पुराने वीडियोज़ में भी डेल के बहुत कम लैपटॉप बताया, और अभी जो है मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ डेल का 14+। ये बहुत ही ज़्यादा सही लगा मुझे। अल्ट्रा 7 256 भी मिल जाता है इसमें। ये फिलहाल आपको अमेज़न पे मिल रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ, लेकिन डेल की वेबसाइट पे भी आप जाके देख सकते हो। यहाँ पर आपको 16 इंच, 14 इंच और 13 इंच तीनों में ये ऑप्शन मिल जाएंगे। और यहाँ पर एग्जैक्ट प्रोसेसर जो है ना अल्ट्रा 235U मिलता है। तो इसमें ये थोड़े से कन्फिग्रेशन भी अलग अलग मिल जाते हैं आपको। 16 इंच वाले में सबसे ज़्यादा आपको कन्फिग्रेशन मिलेगा, इसमें अलग अलग वेरिएंट भी मिल जाते हैं। और 13 इंच में भी आपको कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैं इसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये काफ़ी सही लैपटॉप है आज की डेट में अगर आप कुछ खरीदना चाहते हो तो। फिलहाल ये लिस्ट यहीं पर कंप्लीट होती है। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और स्टॉक के साथ। टिल गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।